राम राम री भाइयों, मैं आपका सिद्धू बिलोना स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था हमारे गेहूं के खेतों की फसल की कटाई के बारे में, और आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे गेहूं की फसल को इकट्ठा करने के बारे में, और गेहूं की फसल को मशीन में होके निकलवाने के बारे में, और गेहूं के चारे के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग के अंदर। और अब की बार ये मौसम भी हम किसान भाइयों के मजे ले रहा है। तो अभी 2-4 दिन से बरसात का मौसम होता है रोज, और कई जगह पर कई इलाके के अंदर बरसात भी हो चुकी है, ओलावृष्टि भी हो चुकी है, कई जगह पे ओले भी गिर चुके हैं और काफी नुकसान हो चुका है किसानों के। तो हमारे एरिया के अंदर इतनी बरसात नहीं है, हल्की फुल्की बरसात है, बूंदाबांदी। तो अभी तो आप देख सकते हो हमारे 2 खेत के अंदर गेहूं की फसल है, और दोनों खेत की गेहूं की फसल काट भी ली है, बस एक जगह पर इकट्ठा करना बाकी है। तो आज सुबह हम सभी घर वालों ने मिलकर इस वाले खेत की गेहूं की फसल को इकट्ठा कर दिया है। तो आज भी हमारे यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की बूंदे आई थी, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो हमने इस गेहूं की फसल को ढक दिया है पाल से चारों तरफ से, लेकिन ज्यादा बरसात नहीं आई, हल्की फुल्की बूंदे आई थी। तो इस बरसात से कोई नुकसान नहीं। अगर ज्यादा बरसात आती है तो ये मान लो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा अपने। और अभी ये मौसम भी देख सकते हो आप चारों तरफ से। तो अभी बरसात का कोई भरोसा नहीं है, और ये हर साल होता है जब भी किसान अपनी फसल को काटता है और फसल को इकट्ठा करते टाइम या काटते टाइम ये बरसात हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है किसान को। और ये बात एक किसान ही समझ सकता है। और आज दूसरे दिन मशीन भी आ चुकी है हमारे एक खेत के गेहूं निकालने। तो प्लान तो दोनों खेतों की फसल निकलवाने का था, लेकिन एक खेत की फसल इकट्ठा नहीं हो पाई, तो एक खेत की फसल 2-3 दिन बाद में निकलवाएंगे। तो इधर मशीन भी सेट हो चुकी है, और अब हम सभी घर वाले मशीन के अंदर गेहूं की पूड़ियां दे रहे हैं। और इधर देख सकते हो आप किसान की मेहनत का फल निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से निकल रहा है मशीन में होकर गेहूं का चारा। और इस गेहूं के चारे को हमारी भाषा में तोड़ा भी बोलते हैं। तो 1 घंटा 40 मिनट के अंदर हमारे एक खेत की गेहूं की फसल भी निकल चुकी है, और थोड़ी सी हमने जौ की फसल भी बोई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जौ है, और जौ की गुड़ी की राबड़ी बनती है, जो आपको आने वाले आगे के ब्लॉग के अंदर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इधर हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं खेती के काम में हाथ बटाने, एग्रीकल्चर का काम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी तो अपनी गेहूं की फसल निकल चुकी है, और ये चारा निकला था गेहूं की फसल से। तो इस गेहूं के चारे को हमारी भाषा में तूड़ा बोला जाता है, तूड़ा। आप भी देख सकते हो काफी अच्छा तूड़ा किया है मशीन ने। तो गर्मियों में हमारे घर के जानवर गाय भैंस गेहूं का चारा, रंज का काचने की कुट्टी खाते हैं ज्यादातर। और ये खेत में गेहूं निकले हैं इतने, तो अभी तो ढक दिया है इनको, और बाद में कट्टों के अंदर भरा जाएगा इनको। तो एक खेत के गेहूं निकलवाने के बाद हम सभी घर वाले आ चुके हैं दूसरे खेत में, दूसरे खेत के गेहूं इकट्ठा करने। तो अभी अपना खेतों का काम कंप्लीट होने में कम से कम 3-4 दिन का टाइम लगेगा। तो अभी तो आ चुके हैं हम खेत के कोने में, और यहाँ से गेहूं इकट्ठा करना शुरू करेंगे, और इस खेत के गेहूं की फसल को वहाँ पर डालेंगे।
डालेंगे जहाँ पर अभी हमने गेहूं निकलवाए थे मशीन में होके। तो अभी तो हम सभी घर वाले लग चुके हैं गेहूं के बरोटे भरने। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है, इस ब्लॉग के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ हमारे देश का किसान बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है फसल के लिए। तो गेहूं की फसल को इकट्ठा करने के बारे में, गेहूं की फसल की कटाई के बारे में और गेहूं की फसल को मशीन में होके निकलवाने के बारे में मैं आपको बता चुका तरीके से। तो हमने इस खेत की फसल को इकट्ठा किया था और रात को निकलवाया था मशीन में होके। और अब हम सभी घर वाले गेहूं के चारे को, तोड़े को भरेंगे घर के अंदर। अब की बार गेहूं का चारा भी काफी निकला है, देख सकते हो आप। तो गेहूं के चारे को घर के अंदर भरने का काम बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क काम है। तो अभी तो सभी घर वाले चारा पटकेंगे और मेरी ड्यूटी लग चुकी है चारा घर के अंदर। ये हमारा चारा घर है, इसके अंदर हम चारा भरेंगे अभी। तो इस चारा घर के अंदर ही मेरी ड्यूटी लग चुकी है। सभी घर वाले चारा ला रहे पाल के अंदर और मैं यहाँ पर चारे की मोट खोल रहा हूँ और चारे की दबाई कर रहा हूँ पैरों से। तो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क काम है। तो 1-1.5 घंटा चारा भरने के बाद हम सभी घर वालों ने थोड़ी देर रेस्ट करने का निर्णय लिया। तो अभी तो चलते हैं बाहर और छाछ रोटी खाएंगे या छाछ राबड़ी जो भी है। तो अभी सभी घर वाले छाछ रोटी का नाश्ता कर रहे हैं टाटी पर। तो काफी भाई पूछते हैं टाटी क्या होता है। तो दोस्तों ये देख सकते हो सामने, ये आपको झोपड़ी दिखाई दे रही है ना। तो इस झोपड़ी को हमारी भाषा में टाटी बोला जाता है और छप्पर भी बोला जाता है और छान भी बोला जाता है और टाटा भी बोला जाता है और अंग्रेजी में हट भी बोल सकते हो। और इधर अपनी रोटियां भी रेडी है और इसके अंदर कांदे भी काट दिए और ये आ चुकी है अपनी एकदम देसी छाछ और इधर आ चुका है अपना थोड़ा सा नमक। तो अभी छाछ रोटी लेके मैं जा रहा हूँ अपने बादाम के पेड़ की तरफ। ये अपने बादाम का पेड़ है तो इसके नीचे बैठ कर ही खाएंगे और एक नंबर टेस्ट है भाई साहब छाछ रोटी में। और छाछ के अंदर कांदे डालने के बाद टेस्ट और भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो छाछ रोटी का नाश्ता करने के बाद हम सभी घर वाले वापिस लग जाते हैं चारा भरने। तो दोस्तों यही होता है हम किसान भाइयों का काम, जो आपको इस वीडियो के जरिए तरीके से दिखा भी दिया और तरीके से समझा भी दिया। और पिछली
पिछले ब्लॉग के अंदर भी तरीके से बता दिया। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है अपने देश का किसान। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आज का ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें और तुम्हारे इस देसी भाई को सपोर्ट करें। राम राम बोलो, जय श्री राम।